बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही ज़िलहज का चाँद भी बहुत मुबारक हो। एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक। जिस तरीके से रमज़ानों में ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह बहुत बढ़ जाती है और दूसरे काम और दूसरी ख़रीदारी वगैरह इबादत के साथ साथ उनको भी मुकम्मल किया जाता है, इसी तरीके से ईद उल अज़हा का मौका भी एक ख़ास मौका है और इस मौके पर भी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग तो लाजमी की जाती है। आम तौर से महीने तो ग्रॉसरी आती है, लेकिन इन स्पेशल मौके पर तो ये चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो आजकल महंगाई का हाल है तो उसमें तो एक एक चीज़ बहुत ही सोच के लेना पड़ती है कि कोई चीज़ हमारे बजट से बाहर ना हो, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद भी कुछ ना कुछ पैसे लाजमी बच जाते थे, लेकिन अब तो जितने भी पैसे आप लेकर जाएं शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वापसी में हाथ में कुछ भी नहीं बचते। यकीनन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा, यानी कि हम अपने बजट के हिसाब से ही लेकर जाते हैं, लेकिन हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि वो डबल ट्रिपल कीमत पे आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन चीज़ों की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है। हर शख्स ही महंगाई से परेशान है, तो ऐसे में चीज़ें ख़रीदना और लेना एक बहुत मुश्किल काम बन गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरत की होती हैं। हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ये चीज़ों की ख़रीदारी करता है, जिस चीज़ की उनके घर में ज़रूरत होती है और जितनी उनकी हैसियत होती है। क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको मालूम होता है कि हमने अपने घर को किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से मैनेज करना है कि हर चीज़ हमारी उसी बजट के अंदर पूरी भी आ जाए और बाकी चीज़ों के लिए भी हमारी बचत भी हो सके और वो भी हो सके। अब जैसे फ्रूट कॉकटेल को देखें हम, या ये पाइनएप्पल का टिन देखें, तो ये जिस कीमत पे ये पूरा बड़ा वाला आता था उसी कीमत पे ये हाफ़ वाला आ रहा है। यानी इतनी महंगाई हो गई है हर चीज़ में, तो ये सब चीज़ें भी लेना पड़ जाती हैं। ऑयल और घी की तो बस कोई बात ही नहीं करें, क्योंकि इसमें तो जो महंगाई का हाल है और जितनी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ रही है, तो बस अब तो इसको बहुत ही ज़्यादा सोच के इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत ही सोच के लेना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए ऑयल का इस्तेमाल तो लाजमी है। तो इन सब चीज़ों की हमने ख़रीदारी कर लिए और इसके साथ ही साथ हमें दूसरी चीज़ें भी ख़रीदनी है, क्योंकि क्रॉकरी वगैरह भी रमज़ान में तो आती है रमज़ान के हवाले से, और इसी तरीके से बकरीद पे भी बकरीद के हवाले से ख़रीदना पड़ती है दूसरी चीज़ें। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। नीचे से हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली थी और साथ ही कुछ शर्ट्स वगैरह भी देख रहे थे, कुछ स्लीपर्स वगैरह भी देख रहे थे, कुछ शूज़ स्लीपर्स। आमतौर से ईद उल अज़हा पे शूज़ वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं होता। कपड़ों का भी ये होता है कि कपड़े या तो नए बना लेते हैं अगर हैसियत है, या फिर धुले हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो किया जाता है ईद उल अज़हा के मौके पर वो क़ुरबानी पे किया जाता है। और अल्लाह पाक हम सब की क़ुरबानियों को कबूल फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको तौफ़ीक दें कि हम सब अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी दे सकें, गाय की, बकरों की, दुम्बे की, जो भी हम सब की हैसियत हो, ऊँट की, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो इसी के साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों की भी शॉपिंग हो रही है, क्योंकि इसमें अगर कोई फ्राइंग पैन है या प्लेट्स वगैरह हैं या जो भी बॉल्स वगैरह हैं, तो हर चीज़ बहुत देख कर लेना पड़ती है, बहुत सोच समझ के कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक कौन सी चीज़ है और ज़रूरत से हट के कोई चीज़। अब तो ये हाल है कि कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, कि पहले तो ये होता था कि कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा आ गई तो कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अगर एक भी चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, या कोई चीज़ गलत आ जाए या कुछ भी आ जाए। चेक करके तो आजकल तो शॉपिंग का ये हाल हो गया है, शॉपिंग में हर चीज़ ही शामिल है, चाहे हम ग्रॉसरी की बात करें, क्रॉकरी की बात करें, या कपड़ों वगैरह की बात करें। इसी तरह कप्स वगैरह, कप्स गिलास, ये तो
बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है घर में, तो वो भी लेना ज़रूरी हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हम देखते फिर रहे थे कि जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो शॉपिंग में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कि हमने ग्रॉसरी भी की थी और बाकी की चीज़ें क्रॉकरी वगैरह भी ख़रीदी थी। लेकिन ये है कि क्लिप्स हमने थोड़ी आपके साथ थोड़ी वीडियो हमने बनाई थी, थोड़े क्लिप्स हमने शेयर करें कि इतनी ज़्यादा महंगाई में शॉपिंग करना, चीज़ें ख़रीदना किस कदर मुश्किल हो गया है और हर चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन ये सब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और यही सोचते हैं कि घर के लिए ये चीज़ भी ले लें, वो चीज़ भी ले लें, ये चीज़ भी ज़रूरत की है। और इसके साथ ही साथ जो है दावतों वगैरह का सिलसिला होता है, मेहमानदारी होती है, घर के लिए चीज़ें वगैरह बनानी होती हैं, तो इन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना होता है। तो ये सब हम अपने बजट में ही रहते हुए और इस तरीके से करते हैं कि कोई शिकायत ना कर सके, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन इन चीज़ों को लेना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसी से हमारी सलीकामंदी पता चलती है कि हम किस तरीके से अपने बजट में रहते हुए हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके और ये ना कह सके कि ये इस तरीके से क्यों हुआ। और इसी तरीके से करते हुए हम घर वालों को भी खुश कर सकते हैं और बाहर वालों को भी खुश कर सकते हैं कि एक घर को मेंटेन करना और पूरे तरीके से चलाना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आजकल के महंगाई के दौर में तो ये काम कुछ और ज़्यादा भी मुश्किल हो चुका है और जब त्यौहार वगैरह का मौका होता है तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझदारी से ही करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी हमारी शॉपिंग की वीडियो थी कि किस तरीके से महंगाई में हम अपनी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, किस तरीके से अपने बजट में रहते हुए। चलो तो इसी के साथ इजाज़त दें। एक दफ़ा फिर आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।